नागपुर शहर के दक्षिणी हिस्से की तंग गलियों में बसी थी मंगल नगर बस्ती। यहां झोपड़ियां थीं, गंदगी थी और उन गलियों में पलती थी भूख। उन गलियों का एक जाना पहचाना चेहरा था रवि सरौते। 13 साल की उम्र में ही वह जिम्मेदारियों से लदा हुआ था। पिता शराबी, मां बीमार। रोज का संघर्ष था, आज कुछ मिलेगा या नहीं। स्कूल कब का छूट गया था। किताबों की जगह अब हाथ में जेब कतरने की कला आ गई थी। दिन में फल, ब्रेड, कभी मोबाइल, यही उसका जीने का तरीका था। वो चोर था, लेकिन जरूरत ने उसे चोर बनाया था। एक दिन रवि ने एक बौद्ध मंदिर के बाहर एक वृद्ध भिक्षु को देखा, शांत, स्थिर, आंखें बंद। उसने पास जाकर पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? भिक्षु ने मुस्कुराकर चावल का कटोरा आगे बढ़ा दिया। रवि ने खा लिया, फिर पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? भिक्षु बोले, ध्यान कर रहा हूं। रवि ने पूछा, ध्यान से क्या होता है? जवाब मिला, शांति मिलती है और समझ। उस दिन रवि कुछ नहीं समझा, पर उसकी आत्मा में कुछ हलचल हुई। वह अगली शाम फिर वहां गया और फिर हर रोज जाने लगा। धीरे धीरे भिक्षु ने कहा, चोरी छोड़ दो। रवि हंस पड़ा, अगर चोरी छोड़ दूं तो मां भूख से मर जाएगी। भिक्षु बोले, चोरी पेट भरती है, आत्मा नहीं। रवि डर गया, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। उसने कहा, पता नहीं मैं ध्यान कर भी पाऊंगा या नहीं। भिक्षु बोले, कोशिश करोगे तो होगा। रवि लौटा तो जरूर, पर उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह फिर मंदिर पहुंचा। भिक्षु का नाम था भंते ज्ञान रत्न। वृद्ध भिक्षु थे, आंखों में करुणा और वाणी में सच्चाई। उन्होंने रवि को ध्यान सिखाया। सांस पर ध्यान दो, विचारों को रोको मत, उन्हें बहने दो। मन उछलेगा, लेकिन तुम बस बैठो रहो। रवि ने सीखा, सुबह मंदिर की सफाई करनी है, फिर ध्यान। ध्यान के पहले ही दिन रवि रो पड़ा। मन का दर्द, भूख, अपमान सब आंखों से बह गया। दिन बीतते गए। रवि ने चोरी बंद कर दी, लेकिन दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। भिक्षु बन गया है क्या? अब मंदिर में पैसे गिराएगा क्या? भूख अब भी थी, मां अब भी बीमार थी, लेकिन रवि अब रोज ध्यान करता था। एक दिन ध्यान में उसने खुद को देखा, एक टूटा हुआ बच्चा जो सिर्फ प्यार चाहता था। वो मंदिर में ही रहने लगा, सेवा करने लगा। भंते ने उसे विपश्यना सिखाई। अपने शरीर को देखो, मन को देखो, अनुभवों को स्वीकार करो। पहली बार रवि को भीतर की शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि भूख, गरीबी, अपमान सब अस्थायी हैं। उसने खुद से कहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं साधक हूं। एक रात उसके पुराने दोस्त आए, बोले, एक बड़ी दुकान है, साथ चल, तुझे 5,000 मिलेंगे। रवि डगमगाया। भंते की बातें याद आई, पर दोस्तों ने खींचा और रवि चला गया। दुकान से मोबाइल चुराते पकड़ा गया। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस स्टेशन के लॉकअप में वह बैठा रहा, रोया। मैंने फिर वही गलती कर दी। भंते ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसे तोड़ दिया। अगली सुबह भंते आए। उन्होंने रवि को देखा, न गुस्सा, न ताना, बस करुणा। भंते बोले, गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो गिरकर फिर उठता है वही असली परिवर्तन करता है। जेल से छूटने के बाद रवि मंदिर लौट आया। उसने अब पहले से ज्यादा ध्यान किया। भिक्षा मांगकर खाना खाया और आधा दूसरों को दिया। धीरे धीरे मोहल्ले के बच्चे भी मंदिर आने लगे। रवि उन्हें कहानियां सुनाता, बुद्ध की, आनंद की, ध्यान की। वो चोर जो कभी अकेला था, अब शिक्षक बन रहा था। एक दिन मां को खून की उल्टी हुई। रवि दौड़कर उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन देर हो गई। मां ने आखिरी शब्दों में कहा, तू अब सच्चा इंसान बन गया है, मुझे तुझ पर गर्व है। मां चली गई। रवि का संसार फिर एक बार टूट गया, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने ध्यान किया और मृत्यु को भी स्वीकार किया। कुछ महीनों बाद भंते ने रवि को दीक्षा दी। अब वह भिक्षु रवि सुत्त कहलाने लगा। उसने शहर भर के अनाथ बच्चों के लिए एक ध्यान केंद्र शुरू किया, बोधि बाल विहार। वहां बच्चों को ध्यान सिखाया जाता, उन्हें प्रेम दिया जाता और एक कहानी सुनाई जाती। एक चोर था जो भिक्षु बन गया। रवि अब गांवों में जाता, जेलों में जाता, स्कूलों में जाता और कहता, मैंने अंधेरे में जन्म लिया, लेकिन मैंने प्रकाश चुना। ध्यान ने मुझे बदला, तुम भी बदल सकते हो। उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी, लेकिन भीतर बुद्ध की शांति थी। हर आत्मा के भीतर एक दीपक जलता है। कुछ दीपक हवा से बुझ जाते हैं, पर कुछ आंधियों में भी जलते रहते हैं। रवि सरौते उन्हीं दीपकों में से एक था।